नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के चौराहा में नवनिर्मित होने वाले एयरपोर्ट का निर्माण कार्य एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। यहां नए पायलटों को ट्रेनिंग दे रही फाल्कन एविएशन एकेडमी द्वारा न्यायालय के शरण में जाने की जानकारी सामने आ रही है और यह पूरा मामला विवादों के घेरे में गिरता नजर आ रहा है। सूत्रों से निकलकर जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी के फैजाबाद की फाल्कन एविएशन एकेडमी द्वारा इन दिनों शहर के चौराहा हवाई पट्टी पर नए पायलटों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। बताया गया है कि 19 दिसंबर 2022 को इस कंपनी का अनुबंध DGCA से खत्म हो गया था, जिसके बाद कंपनी ने अगले 3 साल के लिए DGCA से फिर अनुबंध कर लिया है। इसके बावजूद भी बीते 15 फरवरी 2023 को यहां भव्य एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य बड़े नेता उपस्थित रहे, जिसके बाद फाल्कन एविएशन एकेडमी द्वारा अब न्यायालय की शरण ली गई है, जहां कंपनी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया है कि जब उनके साथ DGCA द्वारा अगले 3 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया था तो फिर यहां एयरपोर्ट निर्माण के लिए कैसे भूमि पूजन कर दिया गया और निर्माण शुरू कर दिया गया। अब यह पूरा मामला विवादों के घेरे में है। वहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इसे प्रशासन की एक बड़ी चूक बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बड़ी अपडेट है, 3 साल के लिए एयर स्ट्रिप लीज पर लेने वाली कंपनी कोर्ट पहुंच गई है और ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि 3 साल की लीज है उनके पास, तो चीजें रुक सकती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर ये आप बोल रहे हैं कि जो फाल्कन एविएशन एकेडमी जो उत्तर प्रदेश फैजाबाद की है वो कोर्ट चली गई है, जिसका अपना 19/12/2022 को DGCA की जो उसकी परमिशन होती है वो ख़त्म हो गई थी। तो अगर वो कोर्ट चली गई है और 15 फरवरी 2023 को उसका केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भूमि पूजन किया है, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्यूर है, केंद्र गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। अगर कोई एकेडमी 3 साल के लीज में थी और 3 साल के लीज में होने के बाद वहाँ पर किसी मतलब नया एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया, कई करोड़ रुपए खर्चा किए गए, स्कूल से बच्चों को ले जाया गया, बसों से पब्लिक ढोई गई, बड़ा प्रोपगंडा किया गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी वाहवाही लूटी, तो ये तो फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्यूर है। नहीं, उसने ये भी तर्क दिया है कि अगर एयर स्ट्रिप हमारे पास है 3 साल के लिए, तो फिर इसको एयरपोर्ट के लिए कैसे चिन्हित किया जा सकता है? मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एयर स्ट्रिप उनके पास थी 3 साल के लिए अनुबंध, तो 3 साल चलाएंगे ही अपना ट्रेनिंग स्कूल। जब 3 साल अपनी ट्रेनिंग स्कूल वो चलाएंगे तो वो एयर स्ट्रिप दूसरे को कैसे दे देंगे? तो ये कुल मिलाकर ये जल्दबाजी में सारी चीजें की गई या फिर चुनाव के मद्देनजर इसलिए ये फेलियर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें वाहवाही लूटने के लिए, चुनाव के पहले ये बताने के लिए कि हम रीवा को एक महानगर बना रहे हैं, 75 सीटर हम यहाँ पर विमान उतारेंगे। मैंने तो पहले भी बोला था, जब 5 जनवरी को 12:30 बजे रात 5 जनवरी 2023 को जब 12:30 बजे रात एयरक्राफ्ट इनका लड़ा था और एक पायलट के हादसा में मृत्यु हो गई थी और जो प्रशिक्षक था वो घायल हो गया था, उसके पहले इनका लाइसेंस खत्म हो गया था 19/12/2022 को। तो एक गवर्नमेंट का ये फेल्यूर था। तभी मैंने बोला था कि ये रीवा के माननीय विधायक स्थानीय आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जमीनों का खेल कर रहे हैं, जो उमरी और चौराटी की जमीनें हैं किसानों की बेशकीमती, जिसकी बाजारू मूल कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ऊपर है, उसको सरकारी कीमत 11 लाख रुपए उमरी की, चौराटी की 20 लाख रुपए एकड़ में खरीदने का एक ये जो धंधा चल रहा, इसमें सरकार भी शामिल है। ये एक प्लान था, क्योंकि जिस स्तर से इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया वो उड्डयन विभाग के द्वारा किया गया, तो उनको तो सारी स्थितियां मालूम नहीं होंगी।
और अगर उनको ये नहीं मालूम था, क्योंकि उसका उन्होंने निरस्त लाइसेंस को रिन्यूअल किया 3 साल के लिए, तो दिसंबर 2022 में लाइसेंस निरस्त होता है। अब 15 फरवरी 2023 को भूमि पूजन हो रहा, तो ये उड्डयन विभाग को मालूम था, प्रदेश सरकार को मालूम था कि ये एयरपोर्ट नहीं बन सकता है और इस एयरपोर्ट नहीं बनेगा और इसकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाए, इसके बाद हम इसका दूसरा उपयोग करेंगे और ज़मीन सरकारी हो जाएगी, किसानों का नुकसान होगा, जो बेचारे गरीब किसान हैं, जिनकी किसी की 50 डिसमिल बची है, किसी की 1 एकड़ बची है, किसी की 25 डिसमिल बची है, वो उनके जीविका का जो सहारा है वो भी छिन जाएगा। ये एक सोची समझी साजिश है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वाहवाही लेने के लिए सरकार का कई करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया, भूमि पूजन में, लाल लश्कर लाने में, भीड़ जुटाने में, भोजन में, पंडाल में, बसों से भीड़ इकट्ठा करने में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी प्लानिंग रही होगी, और अगर वो कोर्ट चली गई और उसको स्टे मिल गया तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर होगा। इससे अधिक शर्मनाक बात रीवा के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि जो आपके माध्यम से मेरे को जानकारी हुई, अभी तक हमको ये जानकारी नहीं हुई थी, हमको जो आपके माध्यम से जानकारी हुई, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है।